नाउ लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो क्या आप क्या लिख सकते हो कि अ लिक्विड possesses definite volume but no definite क्या शेप। इसका मतलब क्या हुआ कि ये उस वेसल्स का शेप ले लेते हैं जिस वेसल्स में इनको रखा जाता है। तो अगर इनमें हम बात करें इंटरमोलेकुलर फोर्स और इंटरमोलेकुलर स्पेस, इनकी अगर हम बात करें तो इंटरमोलेकुलर फोर्स क्या होता है? लेस देन सॉलिड। ठीक है। अगर हम बात करें इंटरमोलेकुलर स्पेस तो ये क्या होता है? मोर देन सॉलिड। और यही रीजन है कि इट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। करेक्ट है। चलो अब हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये है हमारा गैसियस स्टेट। And this is the most important state for your chemistry in class 11th. We will discuss about this topic in thermodynamics also. Full thermodynamics is completely depend on gaseous state in class 11th. So you have to most focus on it. अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम उसमें लिख सकते हैं कि अ गैस डज नॉट हैव either a definite volume or definite shape। अब इसके पास ना डेफिनिट वॉल्यूम है ना डेफिनिट शेप है, क्या हो सकता है? अब इसमें हम अगर बात करें इंटरमोलेकुलर फोर्स तो इंटरमोलेकुलर फोर्स क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल होता है। अब अगर बात करें हम इंटरमोलेकुलर स्पेस तो ये क्या होता है? हाईएस्ट होता है। क्या होता है? हाईएस्ट होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। जब दूर होंगे तो बट नेचुरल है कि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा। मतलब साफ है कि इंटरमोलेकुलर फोर्स कम होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इंटरमोलेकुलर फोर्स अगर कम होगा तो इंटरमोलेकुलर स्पेस क्या होगा? ज़्यादा होगा। इंटरमोलेकुलर स्पेस ज़्यादा होगा तो हम अगर उस पर प्रेशर डालें, देखो अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है। अगर इसमें हम कुछ सॉलिड के, आप लोग कंचे खेले हो बचपन में, कंचे के कुछ टुकड़े हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम अगर सैंड पार्टिकल डालते हैं तो वो इस स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, दैट इज नोन एज वॉइड स्पेस। लेकिन अगर हम इसमें और कंचे डालते जाएं और मार्बल्स इसमें डालते जाएं, व्हाट विल बी हैपन? अ टाइम कम्स व्हेन वी कैन नॉट ऐड मोर मार्बल्स इन इट, बट इन केस, अब मतलब साफ है कि इसका क्या है? वॉल्यूम डेफिनिट है। अब इसमें क्या होगा? कंप्रेस नहीं कर सकते, चाहे हम जितना हिलाएं डुलाएं उसे दबाएं, प्रेशर कितना भी दें, हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वेसल्स का जो कंटेनर हम लिए हैं उसका वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है। इज दैट। अब अगर बात करो ये किया किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। अब देखो, अब सेम कंटेनर हम यहाँ लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं लिक्विड। अब इसमें हमने क्या डाला? ये लिक्विड है, लिक्विड। अब इस केस में क्या होगा बताओ?
अब इसको अगर हम कंप्रेस करें तो क्या ये कंप्रेस होगा? नहीं होगा। ये इसलिए नहीं कंप्रेस होगा क्योंकि इसके बीच में भी फोर्स की बात वही है, बस अंतर यह है कि इसके कंपैरिजन में इंटरमोलेकुलर फोर्स वीक है और इंटर मोलेकुलर स्पेस क्या है? ज़्यादा है। इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स वन प्लेस टू अनदर मूव कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इस केस में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट ऑन इट्स ओन प्लेस। अब बात करें अगर हम गैसियस स्टेट की, तो इसमें हमने गैस डाला है, तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं काफ़ी, मतलब इसमें इस केस में क्या है? इंटरमोलेकुलर फोर्स क्या है? बहुत कम है। इंटरमोलेकुलर फोर्स लिस्ट है और इंटरमोलेकुलर स्पेस ये क्या है? बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट है। तो इसमें अगर हम कोई पिस्टन लगाते हैं और प्रेशर देते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, क्योंकि इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स दो के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो वो उसको ऑक्युपाई करने की कोशिश करेगा। जब ऑक्युपाई करने की कोशिश करेगा तो आसानी से ये कंप्रेस हो सकता है। मीन्स इसे क्या हो सकता है? गैसियस स्टेट। इसमें क्या हो सकता है? कंप्रेशन हो सकता है। क्लियर है? ओके।